So these are the different explanations. और अगली explanation जो इस आयत के बारे में scholars देते हैं वो देते हैं linguistic point of view से एक और खूबसूरती का fact. और वो क्या है? वो ये है कि अरबी ज़ुबान की एक नॉर्मल सीक्वेंस अगर देखी जाए जिसकी बेसिस पर आप कहती हैं ना, जैसे हम उर्दू बोलने वाले जो हैं, हमने उर्दू की बहुत धज्जियाँ बिखेर दी हैं. अगर हम अपने आज से यू कैन से 100 इयर्स पहले एंसेस्टर्स को सुने जो उर्दू बोलते थे, तो उनकी उर्दू में बहुत रिफाइनमेंट थी, वेरी रिफाइंड उर्दू. एक वक्त वो भी था कि लोग जब उर्दू बोलते थे तो दरमियान में किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ जो था वो मिक्स अप नहीं करते थे. आज भी बहुत से लोग नाराज़ होते हैं कि आप जब उर्दू बोल रही हैं तो उर्दू बोलें, दरमियान में इंग्लिश का लफ्ज़ क्यों आ जाता है. बट द पॉइंट इज़ कि अब हम उस एरा से निकल चुके हैं बिकॉज हमने ऐसे इसी माहौल में आँख खोली है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग लोग जो हैं वो मदर टंग उर्दू होने के बावजूद जो हैं वो बायलिंगुअल हैं. अब ये बन गया है पैटर्न. लेकिन जो असल उर्दू बोलने वाले थे, जो उर्दू लिटरेचर को आज भी समझते हैं, उनको पता है कि वो उर्दू का जुमला कंस्ट्रक्ट कैसे होता है. इन द सेम वे क्लासिकल अरबिक के रूल्स थे और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे. पोइट्स थे इनके अंदर, बलागा में बहुत आगे थे. आपको बताया था अरबिक लैंग्वेज वाज देयर नेशनल प्राइड. तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल फॉर्मेट और सेट स्टैंडर्ड के ऊपर जुमला बनाते थे. तो स्कॉलर्स ने, जो कि ख़ास तौर पर अरब स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुरान के इस रेगुलर कंस्ट्रक्शन को ब्रेक होते जब देखा है तो उन्होंने उसमें से भी खूबसूरती के साथ रूल्स डिराइव किए कि ये कब किया जाता था अरबी ज़ुबान में जब नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ी जाती थी. तो आयत नंबर 4 में क्लासिकल अरबिक की नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ी गई है. और जब भी क्लासिकल अरबिक की नॉर्मल सीक्वेंस तोड़कर कुरान ने किसी आयत को कंस्ट्रक्ट किया है, वहाँ हमेशा हमेशा एक उसूल आपको मिलेगा जिसको कहते हैं अल अहम औला. अल अहम, अहम अहमियत से है. अल अहम औला यानी जो ज़्यादा अहम होगा. जब भी रेगुलर कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है तो जुमले में जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अहम था उसको अल्लाह ताला ने पहले मेंशन कर दिया. फाइन. सो जस्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इस जुमले की सीक्वेंस रेगुलर क्लासिकल अरबिक फॉर्मेट पर बनती है. वलम यकुन कुफुवन अहदुन लहू. जो कुफुवन अहद है वो तो कोई भी इंसान नहीं है जो अल्लाह जैसा है, बट लहू यहाँ अल्लाह के लिए था. सो इस आयत में लहू जो अल्लाह के लिए आ रहा था वो सबसे अहम था. तो लहू को पहले लाया गया और जुमले को बना दिया गया जनरल सीक्वेंस को ब्रेक करके वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. सो ये नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ना इस फॉर इख्तिसास, जिसको अरबी ज़ुबान में इख्तिसास कहते हैं, कि अल्लाह का पहले लाना, अल्लाह को पहले ख़ास करना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि सुनने वालों के अंदर अल्लाह का ग्रैंड्योर इन अल्फाज के साथ उनके दिल और दिमाग में उतर जाए. दिस इज़ द ब्यूटी. ताकि सुनने वाले को, चाहे वो 2020 में बैठ के इस आयत को सुने, उसको पता चल जाए. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. कोई किसी किस्म की साइंस अल्लाह से आगे नहीं जा सकती. कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट डायरेक्टिव अल्लाह से आगे नहीं जा सकता. कोई तुम्हारी प्लानिंग तुम्हें मुसीबतों से नहीं बचा सकती जब तक कि तुम अपना कनेक्शन अपने रब के साथ, अपनी तौहीद के साथ और अपने इस्लाम के साथ मजबूत ना कर लो. हमारी प्लानिंग में बरकत नहीं आएगी. और ख़ास तौर पे दिस इज़ द रूल फॉर द मुस्लिम्स. दिस कीप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड एट दिस प्लेस ऑल्सो. कोई नॉन मुस्लिम अपनी बेस्ट प्लानिंग की वजह से दुनिया में ज़रूर कामयाब हो सकता है, बट उसकी कामयाबी उसको दुनिया की हद तक फ़ायदा देगी. But for Muslims, majority of the history will define itself the rule for the Muslims. और वो रूल आपको जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जो आपको मुस्लिम हिस्ट्री से एक रूल अब तक मिलता है वो ये कि मुसलमान कभी कामयाब नहीं होंगे दुनियावी लिहाज से जब तक कि मुसलमान तौहीद को अपनी ज़िंदगी में बुलंद करने वाले आउट लाउड नहीं बनेंगे. मुसलमानों की प्लानिंग में बरकत नज़र आती है जब मुसलमान अपने रब के साथ सिंसियर होके दुनिया की प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज़ अ हाई टाइम इन दिस पैंडेमिक टाइम. दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर ईच वन ऑफ अस. जो भी प्लान करें, चाहे आप अपने घर में मुलाजिम को बुलाने का ही प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
जो भी प्लान करें, चाहे अपनी कंपनी को खोलने की बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, चाहे अपनी फैक्ट्री को खोलने की बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, whatever you are trying to plan, just don't take Allah out from the picture. Keep Allah on the top of the picture and then decide on the worldly matters. Allah से मदद मांगते हुए, strategies बनाते हुए, अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए. हमारा हर काम को करने से पहले दिल में ये जुमला बोलना, अल्लाह मैं क्या करूं, बस यूं समझें यू हैव कनेक्टेड द एंकर. आपने लेसो वहां फेंक दिया जहां लेसो आपको फेंकना चाहिए था. मुसलमान बनना बहुत आसान है. मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है. अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक इस्तिकामत इख्तियार करना बहुत आसान है. याद रखें जन्नत कमाने के ऑप्शंस कदम कदम पर मौजूद हैं. लेकिन कभी अपनी अकल को कुल नहीं समझें, कभी अपनी प्लानिंग को कुल नहीं समझें, कभी अपनी स्ट्रैटेजी को कुल नहीं समझें. हम मोहताज हैं उस रब के जिसकी हर मखलूक मोहताज है. हम नहीं बच सकते, हम नहीं बचा सकते जब तक कि वो ना चाहे. सो डोंट फॉरगेट हिम, डोंट रिमूव हिम फ्रॉम द पिक्चर, नेवर एवर. कुछ भी डिसाइड करें, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. इख्तिसास है, लहू को पहले लाया गया है. हर चीज़ का काउंटर पार्ट है इस आयत का. इस इख्तिसास का एक रूल ये भी है, इस इख्तिसास की एक्सप्लेनेशन ये भी है क्यों जुमला तोड़कर अल्लाह को पहले लाया गया, ताकि हर इंसान, हर इस आयत को सुनने वाला ये जान ले हर मखलूक का काउंटर पार्ट है, हर मखलूक का कुफ है, हर मखलूक की कहीं ना कहीं हम आहंगी हो जाएगी, हर मखलूक की किसी ना किसी से केमिस्ट्री मिल जाएगी, चाहे विद इन द स्पीशी हो चाहे आउट ऑफ द स्पीशी हो. आखिर इंसान की बिल्ली से हम आहंगी हो जाती है ना, आखिर इंसान की घोड़े से हम आहंगी हो जाती है, आखिर इंसान की आपके परिंदे पेट से हम आहंगी हो जाती है. सो हर मखलूक में ये कुफ्फू आ सकता है. अगर किसी के साथ किसी भी लेवल में कोई मुशाबहत नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. फॉर अ जनरल देयर विल बी अनदर जनरल, फॉर अ किंग देयर विल बी अनदर किंग, फॉर अ फॉल्स गॉड देयर विल बी अ फॉल्स गॉड, फॉर अ रिच person there will be another rich person, and for a planet there will be another planet, and for a universe there will be another universe. But just keep things in mind, हर शय जो भी एग्जिस्ट करती है उसका कुफ है, सिवाय इख्तिसास. लहू क्या बता रहा है, सिवाय अल्लाह के. अल्लाह का कोई कुफ नहीं है, अल्लाह का कोई कंपेरेबल नहीं है. अल्लाह की हम आहंगी के साथ अल्लाह का काउंटर पार्ट कोई नहीं है. हमारे कुफ हो सकते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कुफ, काफा वाला कुफ जिसको हम आहंगी कह रहे हैं किसी ना किसी लेवल के, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल वे which you can apply in your relationships. This is very important to understand this kuf here because it has a very strong connection with the institution of marriage. और ये एक्सप्लेनेशन जब आप अरबी ज़ुबान से सीखते हैं और जब आप इसको अरबी ज़ुबान के हिसाब से ही कुरान की आयात की रोशनी में अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर मुस्तकिल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स किसी गलत डायरेक्शन में कर रही थी, मुझे तो डायरेक्शन कुछ और दी गई थी. सो दैट्स वाई कुरान इज़ ज़िक्रा, दैट्स वाई कुरान इज़ नूर, दैट्स वाई कुरान इज़ द ओनली सोर्स फॉर द गाइडेंस फॉर द ह्यूमैनिटी, जो आपको और मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकता है और एहसन तरीके से on an excellent note कामयाब कर सकता है. We just need to come and sit under the shade of Quran. Very important and very interesting point related this word of kuf. कुफ को आप लिखने के लिए काफ फा वाव लिखेंगे, सही. कुफू कह दें, कुफ कह दें, वाव साइलेंट कर दें, कुफू वन कह दें, किसी तरह से भी कह दें. जस्ट कीप कुफ इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, and I'm giving you a guarantee you will enjoy this inshallah. For on a side note, inshallah आप में से जितनी बहनें भी कमेंट बॉक्स में लिखती हैं, इन अलग लिखते हैं, शीन अलिफ हमजा अलग लिखते हैं, एंड देन अल्लाह अलग लिखते हैं. सो डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम इंशा को मिलाकर नहीं लिखा जाता. ओके, द वर्ड कुफू वन, अभी आपको बताया हर मखलूकात के कुफ हो सकते हैं. इंसानों के भी कुफ होते हैं. कुफ का मतलब जो आपसे मिलता जुलता है.
कुछ इंसानों के साथ आपकी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ इंसानों के साथ आपकी मीडियम सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ इंसानों के साथ आपकी बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, और कुछ इंसानों के साथ आप बिल्कुल मे बी सॉर्ट ऑफ किसी एक्सटेंट में कार्बन कॉपी बन जाते हैं। लाइक आपकी औलाद आदात में, शक्लो सूरत में, जेनेटिक कोड में मोरलेस 1920 आपका कुफ हो सकती है, आपसे मिलती जुलती हो सकती है। आप अपने पेरेंट्स से आदात में, उठने बैठने में, डिसीजंस में उनके कुफ पर हो सकते हैं, उनसे मिलते जुलते हो सकते हैं। इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कुफ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो शौहर और बीवी में भी किसी न किसी हद तक का कुफ होता है, सही। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब इस टॉपिक पर अहादीस इकट्ठी की जाएं तो पता ये चलता है दैट इट्स अ स्मार्ट डिसीजन कि इंसान इस कफ़ा के रूल के साथ, इस कुफू के रूल के साथ जो है वो प्रपोजल्स जो है वो तय करने की कोशिश करे, दीन को प्रेफरेंस पर रखे। लेकिन अगर दीन के साथ साथ आप घर की सोशल स्टेटस की कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं, इट्स कम्प्लीटली अलाउड इन इस्लाम, बिकॉज इससे आपका एक मेंटल रेपो जो होता है वो जल्दी डिवेलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कमिंग ऑन अ डीपर इम्पैक्ट ऑफ कुफुवन, अरब 3 लेवल ऑफ कुफ इस्तेमाल किया करते थे, यानी 3 दर्जे, 3 ग्रेड्स बताते थे सिमिलैरिटीज के। हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर मैं बहुत नेक हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे हस्बैंड नेक नहीं हैं। वैसे ज़्यादा ख़वातीन को यही लगता है कि वो बहुत नेक हैं और उनके हस्बैंड नेक नहीं है। बस इतना मैं ज़रूर बता दूँ, ऐन मुमकिन है कि आपके शौहर में विजिबल खूबियाँ ना हो, बट कुछ ना कुछ खूबियों का मालिक तो हर इंसान ही होता है, कुछ ना कुछ खूबियों का मालिक। सो ये जो खवातीन अक्सर इस ये सवाल उठाते हैं कि दो कपल्स हैं जिसमें से एक कपल दोनों के दोनों एग्जैक्टली कंपैटिबल हैं, दोनों नेक हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे का जो है वो रेप्लिका नज़र आते हैं, सपोर्टर्स हैं दीन के, और दूसरी तरफ एक और कपल है जो कि बीवी ज़्यादा नेक है, शौहर नेक हैं, अच्छे हैं, बाअखलाक हैं, हलाल कमाते हैं, लेकिन वैसे नेक नहीं हैं। यू कैन से लोग कहते हैं कि एक कपल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलैरिटी रखता है और नेक नेक लगता है, और एक में ज़रा स्लाइटली जो है वो ज़रा थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे लगता है। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस टुडेज टॉक ऑफ 3 दर्जात ऑफ कुफू, आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अरब 3 ग्रेड्स बताते थे कुफ के, सिमिलैरिटी के, और वो कहा करते थे कि कंपैटिबिलिटी के 3 लेवल्स हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहली जो इस्तिलाह वो इस्तेमाल करते थे, पहला लेवल होता है सिमिलैरिटी का अन नज़ीर। आपने अन नज़ीर पढ़ा है कुरान में, नज़ीरुन द वार्नर, जो कि वार्न करने वाला है, रसूलों के लिए आता है नज़ीरुन व बशीरुन। सो जो पहला लेवल आता है कुफ का, उसको नज़ीर ही कहते हैं। अच्छा, नज़ीर को अगर आप लिटरल फॉर्म में देखेंगे, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है वार्न करने वाला, वो रसूल जो कि वार्नर बनकर आते थे अपनी सोसाइटीज़ के लिए। लेकिन अगर आप इसके डिक्शनरी मफहूम पर जाएंगी तो नज़ीर को कुफ के लेवल नंबर 1 पर क्यों रखते थे? बिकॉज देखें, रसूलों को जब किसी सोसाइटी में भेजते थे तो उसका रूल क्या था? अल्लाह उसी कौम में से एक शख्स को चुन लिया करता था, वो शख्स जो कि उस पूरे माशरे में सलाहियतों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा टॉप लेवल का होता था, वो उसी कौम का होता था। तो मुमासलत शुरू हो गई, लेवल नंबर 1 कुफ का शुरू हो गया, उसी कौम का था तो मुमासलत हो गई, सही। अब ये जब मुमासलत हुई, लेकिन किरदार में फ़र्क है बट नेशनैलिटी एक है, सो दिस इज़ द लेवल नंबर 1 ऑफ मुमासलत। मुमासलत है, कुफ है, बट बिल्कुल बेयर मिनिमम लेवल का है। इसलिए अल्लाह ताला हर कौम के अंदर से ही वार्नर को, नज़ीर को बनाकर भेजा करता था। तो कुफ का पहला दर्जा, जिसको आप बेयर मिनिमम कहते हैं, कंपैटिबिलिटी हो लेकिन कम हो, वो है नज़ीर की। लेट मी गिव यू अ सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर आपके पास एक किताब है, आई एम गिविंग यू तीनों टर्मिनोलॉजीज विद द एग्जाम्पल ऑफ अ बुक। आपके पास 2 किताबें हैं, जो देखने में दोनों ज़ाहिर है किताब ही लगती हैं। अब आपके सामने एक बोतल हो और एक किताब हो, और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किताब कौन सी है, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि किताब कौन सी है। नो आई एम सेइंग देखने में दोनों किताबें हैं, दिस इज़ द लेवल ऑफ नज़ीर। देखने में दोनों किताबें हैं, लेकिन दोनों का साइज़ अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों के पेज की क्वालिटी अलग है, दोनों का कवर अलग है,
दोनों का कंटेंट इनसाइड द बुक इज डिफरेंट. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कफा या कुफू ऑफ सिमिलैरिटी, जो बेयर मिनिमम है. देखने में दो इंसान होंगे, लेकिन उनका कंटेंट, उनके अखलाक, उनकी चॉइसेस, उनका किसी न किसी लेवल का जो है वो जिंदगी गुजारने का पैटर्न वो अलग होगा. दिस इज लेवल नंबर 1. नाउ कमिंग ऑन द लेवल नंबर 2. दूसरा कफा का लेवल जो अरब इस्तेमाल किया करते थे फॉर द सिमिलैरिटी, वो था अशबीह. शबीह उर्दू में भी आप कहते हैं फॉर द रिजेम्बलेंस. अशबीह का जो लेवल आता है इसमें, दिस इज द सेकेंड ग्रेड. Just keep first grade in mind, a nadir, when something is similar to something, but it differ in many aspects. This is the level number 1. Similar in one aspect, but differ in many aspects. Number 2, level of kafa, जो कि अशबी है. इसमें क्या होता है? Let's say you have 2 books. अब now इसमें ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं 2 किताबों में, कम चीज़ें हैं जो कि डिफर करती हैं. जैसे मैं कहूँ 2 किताबें हैं, दोनों का साइज, कलर, क्वालिटी और कंटेंट सब मिलता है, बस कवर का फर्क है. ठीक है, ये है अशबी, यानी कि सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है. ये हो गया सेकेंड लेवल ऑफ कफा. सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है. मेजॉरिटी कपल्स इस शबी के लेवल पर होते हैं, एक्सेप्शनल नज़ीर के लेवल पर होते हैं, मेजॉरिटी जो हैं वो शबी के लेवल पर होते हैं. थर्ड एंड द रिफाइंड लेवल ऑफ सिमिलैरिटी, जो कि 2 इंसानों के दरमियान में समझा जा सकता है, या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में समझा जा सकता है, या 2 हस्तियों के दरमियान में समझा जाता है. द थर्ड लेवल इज अल मसील. मिसाल से है, जिसको आप अरबी में सा को सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं. अल मसील, मीम सा या लाम. दिस इज द थर्ड लेवल. अल मसील में क्या होगा? जस्ट कीप 2 बुक्स एग्जाम्पल इन माइंड. व्हेन यू हैव 2 बुक्स exactly the same, exactly the photocopy of one another, ये वो आइडियल कपल्स होते हैं कफा के लेवल से, जो एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स. So these are the 3 levels of kafa: the bare minimum, the middle one, the perfect one. जो इंसानों में ये 3 लेवल्स हो सकते हैं. अल्लाह ने क्या कहा है? इसी लफ्ज़ को अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुरैश के लोगों को अपना तारुफ बताने के लिए. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अहद बता रहा है इन 3 में से किसी एक लेवल पर अल्लाह के बराबर कोई नहीं आ सकता. ना कोई अल्लाह से फार अवे सिमिलर है, ना कोई अल्लाह से क्लोजली सिमिलर है. कोई अल्लाह के सिमिलर है ही नहीं. सिमिलैरिटीज के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए जब ये कहा गया वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आया नंबर 4 ऑफ सूरतुल इखलास. इंसान के कुफ हो सकते हैं, अल्लाह का कुफ कोई नहीं है. अल्लाह यूनिक है, अल्लाह ग्रेस वाला है, सब उसकी तरफ रुख करते हैं, उसमें कोई वीकनेस औलाद वाली नहीं है, उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. दिस इज a little essence of in-depth study of सूरतुल इखलास. अल्लाह की रहमत से अल्लाह हमें इसको इंटरनलाइज करने की तौफीक अता फरमाए. दिस सूरा इज सो इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज, और इतनी अहम है कि दिल चाहता है कि अल्लाह ताला कम से कम एक एक इंसान को नहीं तो एक एक मुसलमान को इस इन डेप्थ का थोड़ा थोड़ा एसेंस तो दे ही दे, ताकि जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, जिनके कदम शेक कर रहे हैं, जो खुदा ना खास्ता अल्लाह से बदगुमान हो रहे हैं, जिनकी नेमतें कम होने की वजह से उनके लिए इस वक्त इबादत में फोकस करना मुश्किल हो रहा है, दिल चाहता है किसी तरह से उन मुसलमानों के ईमान को बढ़ाने के लिए रब का ये तारुफ, अल्लाह का ये तारुफ किसी तरह से उनके अंदर इंस्टेंटेनियसली डाल दिया जाए. अल्लाह वो जो हमारी मुश्किलात दूर करने वाला है. बताएं अपने आप को, आपके घर में जो भी मुश्किल है, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करेगा जब हम उससे क्लिंग कर जाएंगे. यही अल्लाह का तारुफ हमें फितनों से महफूज रखेगा. जस्ट कीप अ फर्म बिलीफ. यही इंशाअल्लाह अल्लाह का तारुफ हमें शिर्क से बचाएगा. याद रखिए, मुश्किलात पड़ती हैं तो शिर्क में गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल.
ये सूरत का तारुफ हमें शिर्क से बचाएगा, डिप्रेशन से रेस्क्यू करेगा, जो आने वाले मसले हैं उसमें स्टेड फास्ट रखेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही नहीं इसको सूरतुल निजात कहा जाता, इसका नाम याद रख लें। अभी जो मैंने आपको शुरू में इसके 21 नाम बताए थे, सूरतुल मुनफिरा याद है? कौन भाग जाता है इस सूरत को पढ़ने से? जब आप इसको पढ़ती हैं शैतान भाग जाता है। सूरतुल मुनफिरा ये शैतान को भगा देती है। शैतान भागेगा तो आपकी मुश्किलात में से अंधेरे कम होंगे और इस्लाम का नूर और अल्लाह की मारिफत का नूर आपको रास्ता दिखाएगा that what strategy you should adopt in your business or in your job or in your finance or in your planning। यही सूरत है जो हमें शिर्क से बचाएगी, और जो शिर्क से बचा वो जहन्नुम से बचा। मत भूलें इस सूरत का नाम सूरतुल माने। किस चीज़ से ये इंसान को बचा लेती है, किस चीज़ को रोकती है? ये सूरत इंसान को जहन्नुम और कब्र की सज़ा से बचा लेगी, जिस इंसान ने इसको इंटरनलाइज करके ज़िंदगी गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु दिन का आगाज़ फजर से, और फजर में आप सूरतुल इखलास पढ़ते थे। आपकी रात की आखिरी नमाज मोस्ट ऑफ द टाइम वितर होती थी, और आपके वितर की तीसरी रकात जो कि वितर की आखिरी रकात होती थी, आप उसमें सूरतुल इखलास पढ़ते थे। आपका मामूल था 3 वितर जिनको आप पढ़ते थे, उसमें पहले में आप सूरतुल आला सुबह आती है अम्मा पारा में, दूसरा सूरतुल काफिरून और तीसरा सूरतुल इखलास आप पढ़ते थे। तो आपका दिन का आगाज़ फजर की सुन्नतों में सूरतुल इखलास से, आपकी रात की आखिरी इबादत वितर में आखिरी रकत सूरतुल इखलास, आप रात में सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ते थे। यानी इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के शब व रोज़ के औकात में सूरतुल इखलास हमें ये रिमाइंडर दे रही है कि मुझे और आपको हर दिन अपने आप को अल्लाह की तौहीद याद करानी है, वरना शैतान हमारे ईमान को करप्टेड कर देता है। बिल्कुल जैसे आपके कंप्यूटर की विंडो में वायरस आ जाए तो वो करप्टेड हो जाती है। ये सूरत फितनों से, मुश्किल से, शिर्क से, जादू से, पैंडेमिक से, हर शर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, दुनिया की मुश्किलात से, बीमारियों से, हर शय से ये सूरत बचाएगी। डोंट फॉरगेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने शील्ड देकर गए हैं सुबह शाम की, 3 मरतबा सूरतुल नास, 3 मरतबा सूरतुल फलक और 3 मरतबा सूरतुल इखलास। सो डोंट लूज योर प्रोटेक्शन, दिस इज़ अ ग्रेट ट्रीटमेंट। अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से आपको और मुझे इस सूरत का फ़हम जो हमने हासिल किया है उसको हमें कंटेन करने की और अमल में रिफ्लेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल इखलास की इन डेप्थ स्टडी मुकम्मल हो गई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।